नवरात्र में नैनीताल के नैना देवी मंदिर में सभी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और मां के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। वहीं सरोवर नगरी घूमने आए पर्यटक भी नैना देवी मंदिर आए और माता के दर्शन किए। नैनीताल की नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहते हैं कि मां की यहां पर आंख गिरी थी। जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। अल्मोड़ा के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा है और नंदा देवी मंदिर, कसार देवी और झूला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मां के मंदिर आकर श्रद्धालु मां से कष्ट दूर करने की, सुख शांति की कामना कर रहे हैं। हिंदू नववर्ष के मौके पर अल्मोड़ा सिद्ध नौले से लेकर नंदा देवी तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं पहुंची और शोभा यात्रा में महिलाएं कुमाऊनी परिधान पहनकर पहुंची। कलश यात्रा भी यहां पर निकाली गई। नवरात्र के पावन पर्व में मां के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वहीं पौड़ी के ज्वालपा मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र में यहां पर आकर भक्त मां से जो भी मांगता है हर मुराद पूरी होती है। पौड़ी की मां ज्वाला देवी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति की डोर से बंधकर श्रद्धालु दूर दूर से यहां पहुंचते हैं और मां के दर्शन करते हैं। वहीं नवरात्र में मां ज्वालपा की पूजन की अलग महिमा है और मान्यता है कि मां अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है और हर मनोकामना को पूरी करती है। हम लोग सभी यहाँ पे आए हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेने यहाँ पे हम पहुँचे हैं और सभी भक्तों से मैं निवेदन करती हूँ कि माता का आशीर्वाद यहाँ पे लेने आए। माँ ज्वालपा सभी की रक्षा करे और सब पे अपनी कृपा। धन्यवाद। मैं यहाँ पर माँ ज्वालपा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप भी माँ ज्वालपा के दर्शन करके मनोकामना पूर्ण करें और माँ भगवती सबको मन इच्छित फल प्रदान करें। पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे में न्यार नदी के तट पर माँ ज्वालपा का सुंदर मंदिर है। वहीं स्कंद पुराण के मुताबिक देवी सची ने देवराज इंद्र को वर के रूप में पाने के लिए यहाँ माँ भगवती की आराधना की थी। मान्यता है कि मां ने ज्वालेश्वरी के रूप में देवी सच्ची को दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी की। तभी से इस जगह का नाम ज्वालपा पड़ा। ये दैत्यराज पुलाम की लड़की हुई थी सची, जो इंद्र को प्राप्त थी। उसने यहाँ पर इंद्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर माँ भगवती वह यहाँ ज्वाला रूप में विराजमान हुई। उसकी मनोकामना भी पूर्ण हुई और उसने जो मांगा था वर कि जो भक्त यहाँ आए उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हों और माँ यहीं सदैव विराजमान रहे। ज्वालपा मंदिर में पहुँचने वाले भक्तों के हर काम यहाँ आकर बन जाते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ आकर माँ के दर्शन करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। नवरात्र के पावन पर्व पर मंगलवार को गंगोत्री धाम कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। 10 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और मां गंगा की उत्सव डोली 9 मई को 12:20 पर मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। आपको बता दें, पुरोहितों ने पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला और चारधाम यात्रा शुरू होने तक इस साल गंगोत्री धाम बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस वर्ष के पंचांगानुसार मां भगवती गंगे के कपाट दिनांक 10 मई 2024 को 28 प्रविष्टा वैशाख बार शुक्रवार को अभिजित मुहूर्त में 12:25 पर भगवती गंगे के कपाट का जो समय रहेगा और
समस्त राष्ट्रवासियों के लिए, विभिन्न देशवासियों के लिए भगवती गंगे के कपाट दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। पुनः श्री पांच मंदिर समिति समस्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं के कल्याण की कल्पना करती है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुबेर गदेरे के पास ग्लेशियर खिसक कर आ गया है, जिससे पूरा मार्ग बाधित हो गया। हालांकि इस दौरान यहां पर कोई भी नहीं था और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं था, लेकिन मार्ग पर अभी भी कई जगहों पर खतरा बना हुआ है। मार्ग से बर्फ हटाने का काम DGMA द्वारा किया जा रहा है। बागेश्वर के कपकोट में तेज आंधी तूफान ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। कपकोट के कालक्षण देव मंदिर में स्थित एक विशाल पेड़ का एक हिस्सा मकान की छत पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। SDRF की टीम ने पेड़ के हिस्से को हटवाया। बागेश्वर के कांडा में अवैध तरीके से चीड़ के हरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दर्जनों पेड़ कटे हुए हैं और कुछ कटे हुए पेड़ गाड़ी में लोड कर रखे हैं। सूचना के बाद वन विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से अवैध तरीके से चीड़ के हरे भरे पेड़ों की कटाई हो रही है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। विकासनगर की कुल्हाल चौकी के पास यमुना नदी में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। SDRF ने लड़के के शव को नदी से बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग के जकोली ब्लॉक के धारकुंडी गांव में एक महिला पर अचानक भालू ने अटैक कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। बागेश्वर के कपकोट में आए तूफान में कापड़ी गांव में 2 मकानों की छत उड़ गई। लोगों ने भागकर जान बचाई। नैनीताल में आपदा के समय NGT और हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। हरिद्वार से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत ने पत्रकारों से संवाद किया। विकास के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने कोटद्वार में पूर्व सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया और कहा, इस बार बीजेपी 400 सीट की ज्यादा जीतने जा रही है। NDA गठबंधन की लोक जनशक्ति पार्टी उत्तराखंड में संगठन का विस्तार कर रही है। हरिद्वार में पार्टी के SC/ST विंग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया। काशीपुर के प्रसिद्ध चैती मेले का शुभारंभ हो गया है। 5 मई तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से मां बालसुंदरी के दर्शन के लिए लोग पहुंचे। हिंदू नववर्ष के मौके पर अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन किया। भारत माता की जय के नारे। नवरात्र में हरिद्वार के माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। 52 शक्तिपीठों में से एक है माया देवी मंदिर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।